गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का अपना चैनल आर के शर्मा स्टडी ग्रुप। तो आज हम आपको पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर करवाएंगे। तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आगे। प्रथम क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बतावे। तो क्या है, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी जितनी ग्रंथियां हैं उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर डी है। डी यानी लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। क्या होगा, डी। दूसरा, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम से व्यवस्थित करें। पहले पाचन, ये तो होगा नहीं। ए नंबर, भाई ग्रहण करेंगे तब तो पाचन होगा शरीर में। तो इसका आंसर होगा बी, पहले ग्रहण फिर पाचन, उसके बाद अवशोषण, फिर आत्मसात और अंत में विसर्जन। ठीक है, क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर होगा, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों की सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका होगा बी, अंतर ग्रहण फिर पाचन, उसके बाद अवशोषण, आत्मसात और विसर्जन। तीसरा नंबर देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो पेट से। कहाँ से, पेट से। बी नंबर आंसर। मानव शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो पेट में। ठीक है, चलिए चौथा नंबर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है। तो चलिए हम देखते हैं, यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है। हाँ, प्रभावी बनाता है। यह भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाली बैक्टीरिया को मारता है। हाँ, मारता है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये दिया होगा नीचे, सिर्फ एक सिर्फ दो, नहीं दोनों होगा। तो क्या होगा, सिर्फ एक और दो, मतलब एक और दो दोनों, यानी सी आंसर होगा। क्या होगा, सी, एक और दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन प्रणाली की सबसे बड़े हिस्से का नाम बताएं। क्या, भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताएं। तो छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत सबसे बड़े हिस्से है। भोजन का पाचन किस अंग में पूर्ण हो जाता है। अच्छा, भोजन जो करते हैं वो पूर्ण कौन सा अंग में मतलब पूर्ण पाचन कौन से अंग में होते हैं। तो ये हो गया छोटी आंत। चलिए 7 नंबर देखते हैं, यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस यानी पित्रस जो है का क्या काम होता है। तो क्या काम होता है, यह भोजन को क्षारीय बनाता है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है, यह भोजन को तोड़ता है, इनमें से कोई नहीं। यह भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है। यकृत द्वारा निकलने वाली पित्तरस यानी बाइल जूस जो है क्या काम होता है उसका। तो यह भोजन को क्षारीय बनाता है। चलिए 8 नंबर, भोजन का पाचन किससे प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन जब हम ग्रहण करते हैं तो वहीं से पाचना शुरू हो जाता है, यानी मुंह से। कैसे, तो मुंह में क्या है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। तो वो लार में पाया जाता है उसमें एंजाइम, तो एक हो जाएगा, वहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है। तो छोटी आंत में, पहला आंसर। क्या होगा, शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है। तो छोटी आंत में, आंसर। चलिए 10 नंबर देखते हैं, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है। तो पित्ताशय में। पित्त का संचय पित्ताशय में, याद रहेगा, डी आंसर। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तभी जस्ट ऊपर हम लोग पढ़े हैं। पित्त का निर्माण कहाँ से निकलता है, बाइल जूस। तो यकृत यानी लीवर से। ठीक है, ए आंसर। चलिए 12 नंबर, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन किसको बदलता है, स्टार्च को शक्कर में, नहीं। बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड से। यस, क्या होगा, बी नंबर, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। याद रखिएगा, पेप्सिन बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। चलिए 13 नंबर, ग्रसिका एक नली है जो कि डैश भी कहलाती है। तो ग्रसिका एक नली है जो भी डैश कहलाती है। क्या, आहार नली, वायु नली, विंडवाहिनी या छोटी आंत। नहीं, क्या कहलाता है, आहार नली। क्या है, आहार नली, जहाँ से हम लोग आहार
मतलब भोजन करते हैं उसके बाद आहार नली के द्वारा नीचे चला जाता है, ए आंसर होगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस खास आवश्यकताएं रहती है? किसको रहती है, ध्यान से समझिएगा। पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता रहती है? तो वो है एंजाइम। ठीक है, हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम। चलिए 15 नंबर, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने का एंजाइम क्या है, कौन है? तो इनवर्टेज, अमाइलेज, डिहाइड्रोजिनेज, एनहाइड्रेज। तो एमाइलेज होगा, क्या होगा, एमाइलेज, जो हमारे लाड़ में पाया जाता है। ये आंसर। मनुष्य में कृतंक दांतों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 8, 12, 4, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, 8। ठीक है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो याद रखना, यकृत ग्रंथि। क्या है? यकृत ग्रंथि, बी नंबर आंसर। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होती है? तो अग्नाशय से। क्या होगा, 18 के सी, अग्नाशय से होता है। 19, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम? तो इरेप्सिन, याद रहेगा, इरेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। 20 नंबर क्वेश्चन, टाइलिन का स्रावन करती है, क्या करती है? तो लार ग्रंथि, क्योंकि टाइलिन का स्रावन लार ग्रंथि करती है। लार ग्रंथि में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम यही स्रावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों को कठोर इनामेल परत को क्या कहते हैं? दांतों के जो कठोर इनामेल होता है, सबसे कठोर जो होता है हमारे शरीर की, वो क्या होता है, इनामेल। इनामेल से बना वो क्या रहता है, कैल्शियम फास्फोट। 124 नंबर क्वेश्चन, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमति संख्या बताइए, कितना है, 700। 125 नंबर, अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट। 126 नंबर, घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकरण जाति को क्या कहा जाता है? तो खच्चर। 127, जीन शब्द किसने बनाया था? WL जोहानसन ने। 128 नंबर, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? यूजीन स्टीनेक ने। 129 नंबर क्वेश्चन, पहली क्लोनित भेड़ का नाम था डॉली। 130 नंबर, जोहर ग्रेगर जॉन मेंडल प्रसिद्ध है अनुवांशिक नियम प्रस्तुत करने के लिए। क्या है? अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। 131, हेमोफीलिया होता है अनुवांशिक विकार के कारण। अनुवांशिक रोग है हेमोफीलिया, याद रखना। 132, डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था भेड़। 133 नंबर, बीटी बीज का संबंध है कपास से। क्या चीज़ से? कपास से। 134, एलोसोस होता है लिंग गुणसूत्र के कारण। ठीक है। 135, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था वाटसन और क्रिक द्वारा। ठीक है। 136, आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? जीन पूल। 137, गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन मिलके ही गुणसूत्र बनता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट 138, अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द का किसने गढ़ा था सर्वप्रथम? तो बेटसन ने। 139, विनिमय किसके द्वारा होता है? तो स्थूल पट के द्वारा। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? डीएनए। 141, न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। जीनोबायोटिक्स को सूक्ष्मजीवीय आक्रमणों के प्रति अनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है, वह कहलाती है रिकैल्सिट्रांट। 143, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना यह कहलाती है एपिसेस्टिस। 144, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो पौधों के रस से। 145, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक रूप का तंतु पैदा करते हैं? तो प्यूपा। क्या है? प्यूपा। 146, स्वादन से आशय किसे है? तो स्वाद। 147, सामान्य रोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। 148, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्त्राव से।
149 वाटर टैंकों ने शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट। ठीक है, उसका 150वां क्वेश्चन है आपको, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। थैंक यू, फिर मिलेंगे कल। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक भी कर दीजिए।